Hello, ninth standard. How you all? I hope you are doing study well. Okay. Now, I think we have been learning, or you may call we are doing revision of this environmental management chapter, right? What is environmental management? We studied that in this mm, chapter. We already seen about principles of solid waste management. There are three R's: reuse, refuse, recycle, rethink, reduce, research, and regulations and public awareness. Okay, these all things we do at home. Particularly if we apply this reuse, you refuse, recycle, rethink, and reduce at your home. Okay, research may not be done by us. Okay, research तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये जो बातें ये तो हम कर सकते हैं. एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पब्लिक अवेयरनेस भी हम कर सकते हैं ना, कि भाई कचरा नहीं फेंको, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, हम ये बोल सकते हैं ना हम. तो अगर हम खुद के घर से ही स्टार्ट करेंगे तो शायद हम दूसरे को बोल सकते हैं कि आप ऐसा मत करिए. ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे कि कितने साल लगते हैं कचरा जो भी है उसको डिग्रेडेशन होने के लिए. ओके, तो बनाना पीलिंग जो है इट्स ऑर्गेनिक है ना. बनाना पीलिंग इज ऑर्गेनिक. इट्स मस्ट टेकन और इट्स मस्ट टेक 3 to 4 weeks. Cloth bags 1 month. Rags 5 months. Woolen sacks 1 year. Wood 10 to 15 years. Leather shoes 40 to 50 years. Tin cans 50 to 100 years. Aluminum cans 200 to 250 years. And certain plastic bags 10 lakh years. So we may not be use these things. Tin cans it take usually 50 to 100 years. Aluminum cans we usually take that tetra packets aluminum can for this artificial juice and all use for the artificial juice only, no. So we must say no to it. हाँ, we must say no to it, क्योंकि उसको डिग्रेड करने के लिए इतना टाइम लगता है, तो अपने एनवायरनमेंट को कितना परेशानी होती है इसके लिए. तो यहाँ पे ये पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल के लिए अलग अलग से कंटेनर दिखाए गए. पेपर के लिए ब्लू है, ग्लास के लिए ग्रीन है, प्लास्टिक के लिए येलो है और मेटल के लिए रेड है. यू शुड यूज़ लाइक दिस. ओके, तो यहाँ पे मेथड्स ऑफ स्टोरिंग वेस्ट एंड सॉलिड गार्बेज. तो आपकी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तो बता दिए कि आपको सॉलिड और वेस्ट जो भी कचरा है वो अलग अलग रखना है. वेट गार्बेज है ना, वेट गार्बेज आपको ब्लू पॉलीथीन में और ग्रीन रेड में रखना है. या यहाँ पे ब्राउन कलर दिख रहा है वो, या तो ड्राई गार्बेज आपको ग्रीन में रखना है. तो आप अगर ये करोगे तो शायद इन्वायरमेंटल का खतरा टल जाए. उसके बाद हम देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट. डिजास्टर मैनेजमेंट वी हो चेक इट इज सर्टन प्रॉब्लम और थ्रेट टू लाइव्स है ना. इसके उसे बोलते हैं डिजास्टर. वेर इज इट्स कॉज लार्ज स्केल डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी सडनली. इट्स ऑकर इन अराउंड अस टाइम टू टाइम. तो कौन कौन से डिजास्टर होते हैं? मैन मेड डिजास्टर एंड नेचुरल डिजास्टर. अभी मैन मेड तो क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया. मैन मेड हो गया ना एक्सीडेंट. तो जो भी थंडर स्ट्रॉम है, अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, वोल्केनो एरप्शंस, ये सब क्या हो गया? नेचुरल हो गया. तो रेलवे एक्सीडेंट इज मैन मेड. एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट इज मैन मेड. तो जो मैन की वजह से होता है वो मैन मेड है, और जो नेचुरली होता है वो नेचुरल डिजास्टर है. तो फर्स्ट एड टू डिजास्टर विक्टिम क्या देना है, इसमें भी हमने देखा था एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन. हाँ, तो आप ये फिर से पढ़ लेना. व्हाट इज एयरवे, व्हाट इज दिस ऑल थिंग्स. ओके, प्रिवेंशन एंड लॉस ऑफ डेंजर, इम्प्रूविंग टॉलरेंसेज, providing a relief for disaster, minimizing the intensity of the extent harm, that we should do it. ओके, प्लानिंग में ये सब बातें आती है. असेसमेंट ऑफ डैमेज एंड इंटेंसिटी ऑफ द डिज़ास्टर. असेसमेंट कितना डैमेज हुआ है, ये डिज़ास्टर हुआ ही क्यों है. देखो कि पिछले महीने में एक प्लेन क्रैश हुआ था ना केरला के वक्त, तो वहाँ पे वो तो उसका असेसमेंट, ये प्लेन क्रैश कैसे हो गया, पायलट मारा गया, बाकी सबके सब बच गए, तो वो किस वजह से क्या प्रॉब्लम हुआ था, और ऐसा कैसे हो गया कि बस पायलट
नहीं, पायलट ही बर्न हो गया, अभी मर गया और बाकी के सारे यात्री अच्छे रहे। तो ये असेसमेंट भी करना चाहिए। अरेंजिंग द रेस्क्यू वर्क एंड हेल्प, अगर आपको कुछ डिज़ास्टर दिख रहा है तो आप रेस्क्यू वर्क भी तुरंत अरेंज करना चाहिए और हेल्प भी करना चाहिए। रिहैबिलिटेशन एंड रिबिल्डिंग, देखो अभी ये फ्लड आता है तो कितने लोगों के घर चले जाते हैं, उजड़ जाते हैं। उनका रिहैबिलिटेशन अच्छे से हो, उनको सुरक्षित जगह लेके जाए, उसके बाद भी उनको जो चाहिए वो सामान पहुंचाए, तो ये हो गया रिहैबिलिटेशन एंड रिबिल्डिंग। तो यहाँ पे और कुछ है बातें, आप ये रीड कर लो, पढ़ लो। हाँ, ये जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके लाइफ में भी आपको काम आ सकते हैं ये मेथड्स है ना। For the injuries like sprains, twisting and contusion, the RICE remedy should be applied. RICE remedy ये फुल फॉर्म है रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड इलेवेट। ओके, ये राइस रेमेडी हम सबको आना ही आना चाहिए। हम कभी भी कैसे भी ये नेचुरल डिज़ास्टर में या मैन मेड डिज़ास्टर में फंस सकते हैं, तो हमको ये पता हो तो शायद हम किसी की हेल्प करें। तो ये राइस रेमेडीज़ आपको आनी चाहिए। रेस्ट, allow the victim to sit in relaxed position. Ice, apply an ice pack to the injured part. Compression, after the ice pack treatment the injured part should be massaged gently. Okay, elevate, the injured part should be kept in raised or elevated position. पता चला आपको ये क्या हो गया है? कोई विक्टिम है तो पहले उसको रिलैक्स पोजीशन में बिठाओ, फिर उसको आइस अप्लाई करो इंजर्ड पार्ट पे। उसके बाद कंप्रेशन मीन्स आइस पैक देके उसको मसाज करना है, कंप्रेशन मीन्स ओके। और उसके बाद एलिवेट मीन्स ऊपर रखो उसको, रेज एलिवेट पोजीशन में ही वो पार्ट आपको रखना है। तो ये राइस मेथड मस्ट बी नोन बाय यू कि लाइफ में कौन सी चीज़ कभी आपको उपयोग में आ जाए बोल नहीं सकते। तो यहाँ पे ये क्रडल मेथड, कैरिंग पिगी पैक, ह्यूमन क्रंच मेथड, पुलिंग और लिफ्टिंग मेथड, कैरिंग ए 4 हैंड चेयर और कैरिंग 1 2 हैंड चेयर। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि आपको क्या करना है। 4 हैंड चेयर कैसे बनाते, देखो हम अगर लेके जाए तो हम क्या करेंगे, 2 आदमी एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के उस पर बिठाएंगे और लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो 4 हैंड चेयर कैसे बताया, देखो यहाँ पे हाँ, एक दूसरे के हाथ पे अच्छे से पकड़ लेना। तो ये वहाँ पे आप बिठा सकते हो, वो प्रॉपरली बिठा सकते हो विक्टिम को और लेके जा सकते हो। तो हर एक जो भी विक्टिम है उसके डिपेंड है उसके प्रॉब्लम पे कि आप उसको कैसे लेके जा रहे हैं। अगर पाँव में इंजरी है तो, हेड में इंजरी है तो, अटैक आ गया है तो, बेहोश है तो, या अगर कुछ फ्रैक्चर हो तो कैसे लेके जाना है। तो ये वेरियस मेथड बताए गए हैं, इसी मेथड से को आपको फॉलो करना है तो आपको इजी हो जाएगा वो विक्टिम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। हाउ टू ट्रांसपोर्ट विक्टिम एंड पेशेंट। ओके, तो ये सारी के सारी मेथड्स आपको आनी चाहिए और आपने इसको सीखना ही सीखना है कि आप फिर आप दूसरे की मदद कर सकते हो। इमरजेंसी मेजर्स, इमरजेंसी मेजर्स अदर्स क्या होते, देखो बोट्स आर यूज बाय द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन टू रेस्क्यू द पीपल ट्रैप इन फ्लड एरिया। एज द इमरजेंसी मेजर्स, वुडन बोट्स, bamboo floats are filled, rubber tubes with a tire can be used to advantage. A fire extinguisher is a portable appliance that can be easily carried anywhere. Various appliances are used to put the fire. Visit the fire department इन योर सिटी एंड कलेक्ट द डिटेल इन्फॉर्मेशन। ये आपको प्रोजेक्ट दिया गया है कि आप फायर डिस्ट्रिब्यूटर डिपार्टमेंट है ना, फायर का डिपार्टमेंट तो हर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में होता है, तो आप जाके आप देखो और इसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो कि क्या हो सकता है, तो ये कैसे किस तरह से वो काम करते हैं। जब ये लोग फायरवॉल डिज़ास्टर के लिए आते हैं तो काम करते हैं वो लोग, तो ये सारी की सारी जो मेथड्स हैं वो उनको फॉलो करनी पड़ती है अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो। So you must avoid it. I think that you got all the points and there is no any confusion. If you have any confusion, you may ask me. So here some exercises given. Match the items in column A with the column B. You please write down this whole exercise, okay? और मुझे आप भेज देना. This is our today's homework.
एंड यू मस्ट सेंड मी टुडे ओनली। हाँ, ये चैप्टर हमारा कब का ख़त्म हो चुका है और आपने शायद लिखा ही होगा, नहीं लिखा है तो फिर से लिखो और मुझे भेज दो। ओके, फॉर टुडे इट्स ओवर। हमारा पोर्शन वैसे भी हो चुका है, 4 लेसन्स है, 4 लेसन में से 3 तो आपको आने वाले फिर से ये सेमेस्टर में, तो आगे का लेना है या नहीं मैं सर से पूछने वाली हूँ। 3 लेसन तो ऑलरेडी है और है ना, तो देखते हैं क्या होगा, लेकिन ये 3 लेसन तो आपको आने ही वाले हैं। तो आप प्लीज़ पढ़ाई करिए और ये लेसन को हल्के मत लीजिए कि क्या है, अभी भी एमसीक्यूज़ ही आएंगे, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से थोरो नॉलेज ही उसमें चाहिए, तभी आपको एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ओके, सो एनी क्वेरीज आर देयर, एनी प्रॉब्लम्स आर देयर, यू मे आस्क मी। माय नंबर इज 7756956486। ओके, till then, goodbye. Do the homework and send me as early as possible. Bye.